परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग पवित्र बाइबल में से ये देखना चाहते हैं कि तेल से अभिषेक क्यों जरूरी है। आज बहुत सारी चर्चा ऐसे हैं जो तेल से अभिषेक करते हैं और कुछ चर्चा ऐसे हैं जो तेल से अभिषेक नहीं करते। हम उन्हें बुरा नहीं कहते जो नहीं करते, लेकिन तेल से अभिषेक क्यों जरूरी है, बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है और तेल से अभिषेक जो करना है किन किन चीजों के लिए करना है, किस किस बात के लिए तेल से अभिषेक करना है, वो हम आपसे पवित्र वचन में से बात करना चाहते हैं। पहली बात, लेवी व्यवस्था 14 अध्याय और उसका 18 वचन। यहां पर लिखा हुआ है, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जानने के क्षमा प्राप्ति के लिए तेल से अभिषेक किया जाता है। क्षमा प्राप्ति के समय जो तेल हथेली पर रह जाता था याजक के, वो जो क्षमा पाना चाह रहा होता था उसके सिर पर वो उंडेल दिया जाता था। पहली बात यह है तेल क्यों जरूरी है, अभिषेक क्यों जरूरी है तेल का। क्षमा प्राप्ति के लिए तेल का अभिषेक जरूरी है। दूसरी बात, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 5 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर आपने मेरे सिर पर तेल अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है, तेल से अभिषेक किया है। किस लिए? दुश्मनों के बचाव के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये है कि दुश्मन से बचाव के लिए तेल का अभिषेक किया जाता है। दुश्मन कोई भी, चाहे वो दुष्ट आत्माएं दुश्मन हो, चाहे असल में दुश्मन हो, और दुश्मन से बचाव के लिए तेल का अभिषेक किया जाता है। तीसरी बात, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 13 वचन। यह लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर मोशे को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। परमेश्वर के लोगों, यहां पर राजा बनने के लिए तेल का अभिषेक किया गया। शमूएल नबी ने दाऊद को इसलिए अभिषेक किया, तेल से अभिषेक किया कि वो राजा बने, और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। इसका मतलब है राजा बनने के लिए तेल से अभिषेक किया जाता है। बिजनेस पर सफलता के लिए तेल से अभिषेक किया जाता है, सफलता के लिए अभिषेक किया जाता है तेल से, काम पर आशीष के लिए तेल से अभिषेक किया जाता है, लाभ के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, आशीष के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए, धन संपत्ति की आशीष के लिए, खेतों में आशीष के लिए, पशुओं पर आशीष के लिए, फलवंत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए तेल से अभिषेक किया गया। चौथी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो लिखा है निर्गमन 30 अध्याय उसका 30 वचन। चौथी बात है सेवकाई के लिए अभिषेक किया जाना। पहली बात क्षमा प्राप्ति के लिए, दूसरी बात दुश्मन से बचाव के लिए, तीसरी बात राजा बनने के लिए यानी कि ऊंचाइयों पर सफलता पाने के लिए, और चौथी बात सेवकाई के लिए तेल से अभिषेक किया जाना। निर्गमन 30 अध्याय उसका 30 वचन। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। सेवकाई के लिए जब किसी को निकाला जाता है, जब सेवकाई शुरू की जाती है,
तो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर कहते हैं उसका तेल से अभिषेक करना, उसका तेल से अभिषेक करना, और उसके बाद वो अपनी सेवकाई शुरू करें। पांचवी बात यह है कि जब आप चर्च की नींव रखते हैं, जब अपने घर की नींव रखें, जहां अपने घर का उद्घाटन करें, जहां चर्च का उद्घाटन करें, जब आप नींव रखें, जहां वो बन जाए, जहां उसको बनाना शुरू करें, तो उस समय उसका तेल से अभिषेक करना चाहिए। घर का नींव रखें तो तेल उसके ऊपर हम ढेल लें। एक वचन हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर 22 वचन तक हम लोग अगर उसको बीच में से पढ़ेंगे तो लिखा है, याकूब जब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और वो किसी स्थान पर पहुंचा और रात के समय एक पत्थर का तकिया बनाकर वो जब सो रहा था, तो उसने एक दर्शन देखा कि उस स्थान से एक सीढ़ी स्वर्ग की ओर लगी हुई है, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसने वहां पर यहोवा परमेश्वर को भी देखा। तो उसने क्या किया, 18 वचन में लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने उस स्थान का नाम बैतल रखा। तो जब उसने उस जगह को देखा, बैतल का मतलब परमेश्वर का भवन, जब उसने उस जगह में परमेश्वर का दर्शन देखा तो उसमें मन में आई, जब अगर हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं तो उसने ये कहा था, अगर मैं कुशल से वापस आऊंगा, अपना दशमांश निकालूंगा और प्रभु आप मुझे सफलता देंगे और इसी जगह पर मैं फिर दोबारा आऊंगा। तो उसी जगह पर परमेश्वर का एक भवन बनाया गया। तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि वो यह सोचता है 28 अध्याय 17 वचन में, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। तो उस स्थान पर उसने अभिषेक किया। फिर वापस जब आता है, उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि उसने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर उसने तेल से अभिषेक कर दिया। बात क्षमा प्राप्ति के लिए जो है तेल का अभिषेक किया गया। दूसरी बात, दुश्मनों के बचाव के लिए अभिषेक किया गया तेल से। तीसरी बात, राजा बनने के लिए तेल से अभिषेक किया गया। चौथी बात, चर्च परमेश्वर का भवन बनने के लिए, जहां घर की नींव रखने के लिए तेल का अभिषेक किया गया। इन कारण से तेल का अभिषेक किया गया। इसके अलावा जब हम नए नियम में देखते हैं तो तेल लगाकर प्रार्थना की जाती थी बीमारों के लिए। पुराने नियम में लिखा हुआ था कि जब आप अभिषेक करो तो वह सिर पर अभिषेक करना, शरीर के किसी और अंग पर तेल नहीं लगाना। निर्गमन 30 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा है कि अभिषेक का तेल देह पर ना डाला जाए, सिर पर डाला जाए। लेकिन जब हम नए नियम में आकर पढ़ते हैं तो चंगाई के लिए भी तेल से अभिषेक किया गया। मरकस से 6 अध्याय उसका 13 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है, बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला चेलों ने और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और फिर याकूब में लिखा हुआ है, याकूब 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। नए नियम में हम जब देखते हैं तो यहां पर भी तेल लगाया जाता था। तो तेल शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी लगाया जा सकता था। नए नियम में हम लोग जब देते हैं बीमारी से चंगाई के लिए भी। प्रभु के लोगों,
इस तरह से यह तेल से अभिषेक जो है वो किया जाता रहा है, और आगे भी जो करना चाहते हैं वो अच्छा करते हैं। जो तेल से अभिषेक नहीं करते अच्छा करते हैं, हम लोगों ने बुरा नहीं कहते, लेकिन अगर तेल से अभिषेक आप करते हैं तो अच्छा करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।